हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान को तपस्या से प्रसन्न करके भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने स्वधाम वैकुंठ के दर्शन दिए और स्वयं भगवान के भी दर्शन उन्होंने पाए। और यहाँ पे इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन पाए। भगवान हमेशा अकेले नहीं है, वे हमेशा अपने प्रिय भक्तों से घिरे हुए रहते हैं। पिछले श्लोक में वर्णन किया गया कि ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी। भगवान जो है सर्व भक्तों के स्वामी है, सर्व भक्त। सात्वताम पति, सात्वताम पति का अर्थ क्या है? सात्वताम पति का है परम भक्तों के स्वामी। सात्वताम मतलब परम भक्तों के साथ, सब भक्तों के साथ। सब भक्त जो है भगवान को अति प्रेम करते हैं और इसीलिए भगवान जो है वे भक्तों से भी अति प्रेम करते हैं। वे सत्वताम पति, श्रेयापति, यज्ञपति, जनपति, सबके लिए वे जो है, सबके स्वामी कौन है? भगवान। ऐसे स्वामी भगवान, भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी के पति, लक्ष्मीपति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और सभी जो है वैकुंठ में सभी भगवान की सेवा में लगे हैं, सेवा करते हैं। और वे कैसे अपने भक्तों के साथ कैसे हैं? वे अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए कैसे हैं खड़े? वे हमेशा जो है उनकी दृष्टि कहाँ पे है? अपने प्रिय भक्तों के ऊपर ही उनकी दृष्टि। मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे और तुष्ट। और वहाँ पे भी जो सब भक्त हैं, जो उनके पार्षद है, उनके सेवक है, सब जो है तुष्ट रहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हैं। अंग्रेजी में बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी बताते हैं कि the personality of God is seen leaning favorably towards his loving servitors. वे ऐसे अपने प्रेमी भक्तों की ओर झुके हुए रहते हैं। ऐसे श्री भगवान जो है भक्त के स्वामी
सात्वताम पति भगवान का यहाँ पे दृश्य, ये हमें थोड़ा सा झलक श्री सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं वैकुंठ लोक का और भगवान का, और गहराई से हम जो है पूरे भगवान वैकुंठ लोक का जो दृश्य है हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। भगवान के सुंदर सौंदर्य का जो दृश्य है हमारे आंखों के सामने हम देख पाएंगे। उनका मुस्कुराता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित है। उनका मुस्कुराता, जब भी हम देखते हैं भगवान के सुंदर रूप को, वे हमेशा मुस्कुराते। उनका रूप, उनका मुख बहुत सुंदर है। उनका स्वरूप कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। नवयुग, वे हमेशा कैसे दिखते हैं? नवल किशोर, नव युवन। वे हमेशा 16 साल के सुंदर, उनका रूप, उससे अधिक नहीं। जब उनका रूप वैसे हमेशा 16 साल, जैसे कि हम देखते हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, देखते हैं कि भगवान की आयु 100 साल की, कि दिखते हैं कैसे? नवयुग, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। कंदर्प या कामदेव जो है बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत है कि बड़े बड़े योगियों के ध्यान को भी कामदेव जो है भंग कर सकते, लेकिन भगवान कंदर्प कोटि, अगर कोटि अगर कामदेव भी भगवान के सामने खड़ा किया जाए तो भी भगवान के सौंदर्य की तुलना नहीं। तो एक गुण है, जैसे हमने चर्चा की थी कि 64 गुणों में से एक गुण है रूप माधुरी, बहुत सुंदर। हम अंदाजा भी नहीं, क्योंकि ऐसा रूप तो हमने देखा भी, अंदाजा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है जो रूप हम देखते हैं। ये आकर्षण है, भगवान का एक ऐश्वर्य है, उनकी सौंदर्यता बहुत सुंदर। ये आकर्षण है, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि कोई भी सुंदर व्यक्ति है तो लोग उनसे आकर्षित है। कृष्ण जो है सर्व आकर्षित और मुस्कुराते। इसीलिए जब भगवान के मुस्कुराते हुए मुखमंडल को, उनके सुंदर मुखारविंद का दर्शन करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर सब ताप जो नष्ट हो जाए। हमें जरूर, लोग कहते क्या जरूरी है मंदिर में जाने का? भगवान अपने अचल विग्रह के रूप में उपस्थित है स्वयं। भगवान जो है अचल विग्रह के, उनका दर्शन लेने से आगे जो तीसरे स्कंद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें भगवान का दर्शन लेना चाहिए। कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बताते, हर एक अंग का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी
ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया और ब्रह्मा जी ने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके उनको जो है वैकुंठ का दर्शन और भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन उन्होंने पाया। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। बहुत सुंदर, कानों में कुंडल, बहुत सुंदर उनका स्वरूप है। जैसे कि दामोदर अष्टकम में गाते हैं, लसत कुंडलम गोकुल। भगवान की कुंडल जो ऐसे हिल डुलते हैं, जब भगवान देखते हैं और उनका जो कुंडल है उनके उनके कोमल गालों से चूमते, भगवान का रूप इतना सुंदर है कि अगर हम उनके दर्शन लेते हैं तो हमारी आंखें जो तुष्ट हो जाती और कोई देखने की इच्छा नहीं। इसीलिए भगवान हमें सभी रूप से उनकी ओर बुलाने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि अच्छा देखें, सबसे अच्छा सबसे सुंदर भगवान का रूप और कुछ नहीं। पीले रंग के उनके वस्त्र है, उनके कुंडल है, मुकुट है, उनके 4 हाथ थे। 4 हाथ थे क्योंकि यही सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि ब्रह्मा जी ने क्या दर्शन। वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी की रेखाकृतिया से चिन्हित था। भगवान लक्ष्मी जी अपने वक्षस्थल, लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की सेवा में, उनके चरण कमलों की सेवा में हमेशा लगे, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये भगवान का ये सुंदर मुख, यहाँ पे उनका मुस्कुराता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित है। उनका मुख, भगवान का रंग श्यामल रंग, पर ये लाल रंग यहाँ पे बताया गया है कि रेडिश ह्यू। तो ये रेडिश ह्यू, भगवान का रंग श्यामल है, बहुत कोमल है। जैसे कि मक्खन को जब मथा जाता है, जो बहुत मुलायम, सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट, भगवान के शरीर ना कोमल, सॉफ्ट। तो उनका ये सुंदर रंग, जैसे कि सफायर को क्या कहते हैं, नीलम, तो सफायर। लेकिन ये लाल रेडिश ह्यू कैसा होता है, जब उनके सखा या माता यशोदा या गोपियां को छूती है तो वो लाल ना सॉफ्ट, जैसे कि कोई बहुत नरम है तो उसको पकड़ते तो उनका उनका जो त्वचा है या बहुत सॉफ्ट है, तो उनको छूने से लाल।
तो भगवान क्या ये ह्यू लाल रंग का होता है, क्योंकि हमेशा जो है जब उनके भक्त छूते भगवान को छू सकते, भगवान को आलिंगन कर सकते, ये गोलोक की खासियत है। इसीलिए ये भक्तों के कारण ये उनका रंग जो है ऐसा लाल रंग। पद्म पुराण में योगपीठ का अर्थात उस स्थान का जहां भगवान अपनी नित्य भक्तों को दर्शन योग इसका पूर्ण विवरण जो है हमें पद्म पुराण में मिलता है। उस योगपीठ में साक्षात धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य तथा त्याग भगवान के चरण कमलों पर आसीन है। सब कुछ जो है भगवान के चरण कमलों में आसीन। सभी तीर्थ जो है भगवान के चरण कमलों में, ये आगे भी इसके लिए उनको तीर्थपाद, भगवान के श्री चरण कमलों के दर्शन लेने से सभी तीर्थों का दर्शन लेना, बिकॉज सब कुछ जो है भगवान के श्री चरण कमलों। सभी वेद वहां पर ऋ, शाम, साम, यजु तथा अथर्व, ये चारों वेद भगवान को सलाह देने के लिए उपस्थित है। सब उपस्थित भगवान, जैसे कि हर चीज वैकुंठ में, जैसे कि हम पुरुषोत्तम माह, पुरुषोत्तम ये महीना है, ये सब भगवान की मूर्तिमान स्वरूप है। सभी जो जैसे कि महीने हैं या वेद है, उनके भी मूर्तिमान स्वरूप है। हम तो ऐसे पुस्तक के रूप में, लेकिन उनका स्वरूप सब स्वरूप। तो यहाँ पे बताया गया कि वेदों भगवान की सलाह दे उपस्थित है। चंड आदि 16 शक्तियां वहां विद्यमान है। सभी जो शक्तियां हैं वहां विद्यमान है। चंड तथा कुमुद भगवान का इस योग पीठ या वैकुंठ धाम, और भगवान जो है लक्ष्मी जी के साथ, इसका वर्णन बहुत सुंदर रूप से ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान पूरा जो कमल है, उस कमल के बीच में भगवान जो लक्ष्मी जी के साथ वहां उपस्थित है। और वैकुंठ के जो द्वार है, 7 द्वार, अनेक अनेक जो द्वारपाल है। और यहाँ पे प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि चंड तथा कुमुद प्रथम 2 द्वारपाल है। बीच के द्वार पर भद्र तथा सुभद्र, और अंतिम द्वार पर जय तथा विजय। Just before opening, आखिर में ही है, जैसे कि कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख आदि अन्य द्वारपाल भी है बहुत सारे। भगवान का महल अच्छी तरह से सजा हुआ, उपयुक्त द्वार द्वारा रक्षित। तो ये वैकुंठ का स्थान।
वहां पे कोई कुंठ नहीं, सबको जो है भगवान में लगे रहते हैं। तो सब सेवक भी आनंद से, इसीलिए यहाँ पे प्रसन्न हास, भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उनको कुछ चीजों की जरूरत नहीं, हमेशा प्रसन्न, सब कुछ प्रसन्न। हसा हस अरुण अरुण लोचननम। तो इसीलिए जब सभी सेवा के लिए तैयार है, भगवान की सेवा के लिए, और यही भाव जो है जब होगा तभी हम भगवान के साथ उनके धाम में प्रवेश कर सकते हैं, सेवा से, सेवा की भाव से। ज्ञान, ध्यान और अन्य योग से नहीं, सिर्फ भक्तिमय सेवा। भक्तिमय सेवा जैसे हम चर्चा करते आ रहे हैं शाम को, कि किस प्रकार से सेवा से ही, क्योंकि हमारा स्वरूप ही वैसा है। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। तो जब हम भगवान के दास, कृष्ण दास, तब हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं, और कोई रास्ता, क्योंकि यही हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप ही सेवा है। सामान्य तरह से भी अगर देखा जाए तो जो आनंद सेवा में है वो भोग में नहीं है। इसीलिए सेवा से ही आनंद मिलता है। हम अपने परिवार की सेवा में लगे हैं, अपने बच्चों की सेवा में लगे हैं, अपने रिश्तेदारों की सेवा में लगे हैं, अपने समाज के सेवा में लगे हैं, किसी न किसी, या हम जॉब करते हैं तो बॉस की सेवा में लगे हैं, और सब लोग जो है सेवा में ही लगे हैं, किसी न किसी, और कुछ नहीं तो अपने इंद्रियों के दास, गोदास। और ये जो है, क्योंकि हम स्वामी बनना चाहते, पर स्वामी एक ही है, भगवान। हम सब जो है दास। प्रॉब्लम कब शुरू होता है? जब हम स्वामी बनना चाहते हैं। और जब हम स्वामी बनना चाहते हैं तो हम कष्ट भोगते हैं। स्वामी बनना चाहते हैं तो क्या होता है? हम कष्ट भोगते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप ही नहीं है। ये आर्टिफिशियल सिचुएशन हम करते हैं। इसीलिए तो हम यहाँ पे इस भौतिक जगत में बंदी बन के बैठे हैं। बंद है, बद्ध जीव है, हम मुक्त नहीं है। अगर हम मुक्त बनना चाहते हैं तो फिर हमें भगवान की शरणागत होना और भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा से ही हम मुक्त हो सकते हैं। पर वे भगवान, जैसे कि यहाँ पे किसी के दास बनना, नौकर बनना, सर्वेंट बनना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके ऊपर दबाव दिया जाता है, उनको इल ट्रीट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है भगवान की, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पे है ये ऊर्ध्वमूल है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं अरे सेवा से, भगवान की सेवा नहीं, हम ही भगवान बनना चाहते।
हम ही स्वामी बनना चाहते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए तो लोग असंतुष्ट, कितना भी कोशिश। लेकिन भगवान के धाम में नहीं, हम देख रहे हैं कि भगवान कैसे अपने भक्तों की ओर झुके। और प्रेम सेवा क्या है? भगवान के साथ प्रेममय संबंध, स्वामी के रूप में, मित्र के रूप में, यही सेवा। एक्चुअली भगवान के पास सब कुछ है, भगवान को कोई जरूरत ही नहीं है। वहां पे सब हाथ जोड़ के कि कैसे सेवा, जैसे कि कल चक्रवर्ती प्रभु अपने लेक्चर में बता रहे थे कि वैकुंठ इतना साफ है, इसमें कुछ एक धूल जैसा तो है ही नहीं, वहां पे तो उपस्थिति नहीं, लेकिन लक्ष्मियां झाड़ू लेके खड़ी है, फिर भी वे लगाती हैं झाड़ू। सफाई है वहां पे, तो सब रत्न से जड़ित जो सब चीजें हैं, चिंतामणि धाम है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को आकर्षित करने के लिए वे राह देखती हैं कि कैसे सेवा करें। और भगवान श्री लक्ष्मी जी अपने उनके चरण कमलों की हमेशा सेवा में लगे। ऐसी सेवा है ये प्रेम में, और भगवान ऐसे ऐसे देखते रहते, इतना आनंद, ऐसा आनंद कहीं नहीं, ऐसा स्वामी कहीं नहीं है। पर हम जो है खुद स्वामी बनना चाहते हैं और ढूंढते हैं, इसके लिए हम जॉब ढूंढते हैं। आई वांट अ गुड कंपनी वेयर द वर्क कल्चर इज गुड, हमके वो बॉस मस्ट बी गुड, द बॉस। अभी तो लॉकडाउन में तो और भी स्क्वीजिंग है, पूरा जितना भी निचोड़ के निकालना है अपने सेवकों से। और अगर सेवा कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा तो ही फिर सेवा करते, नहीं तो अच्छा इतना मिलेगा तो इतना ही करते, क्योंकि कोई संतुष्टि नहीं है, बॉस भी खुश नहीं है और सेवक भी खुश नहीं। तो ये स्थिति है इस भौतिक जगत। प्रभुपाद जी के मास्टर इज नॉट सेटिस्फाइड एंड द सर्वेंट इज आल्सो नॉट सेटिस्फाइड। पे करते रहो, इतना भी है, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन फिर भी वही कमी ही कमी, कुछ न कुछ कमी। हम किसी को संतुष्ट कितना भी करने चाहेंगे, उल्टा लट जाएंगे, बेंड बैकवर्ड्स, बट फिर भी हम जो है उनको संतुष्ट। भगवान पूर्ण है, जैसे यहाँ पे बताया, सब कुछ उनके अपने आप उपस्थित है, कुछ करने के जैसा है ही नहीं, सिर्फ प्रेम। यही हमारी प्रेममय सेवा है, भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर हम, क्योंकि हम भगवान के अंश, भगवान सभी से प्रेम करते हैं, वे पक्षपात नहीं करते, सबसे प्रेम। जैसे कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तभी देवता और असुर दोनों, भगवान पक्षपात, सबको अपनी इच्छा अनुसार जो है भगवान देते हैं, हमारी इच्छा। अगर हम भगवान से दूर रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम भगवान के पास आना चाहते हैं तो फिर ठीक है, उसके लिए विधि है, उसके लिए अगर वो विधि को हम पालन करें तो प्रसन्न, प्रसन्न। जैसे कि जब बॉस प्रसन्न है तो सब एम्प्लॉयज भी प्रसन्न हो जाते है ना। इसी प्रकार से भगवान प्रसन्न है, हमेशा मुस्कुराते हुए देखते रहते हैं, झुके हुए अपने भक्तों, प्रेम भक्ति भक्तों के प्रति,
उनको कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, वे आत्माराम है सब कुछ। तो इसीलिए एक ही कार्य हमें करना है, वो है जो भगवान ने अंत में भगवत गीता में बताया, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान के शरणागत जब हो जाएंगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व। हम प्रभुत्व जताने का जब हम ये हमारा बीमारी है वो जो है क्या हो जाए और हम दास के। तो इसीलिए भगवद गीता के 15वें अध्याय में जो पुरुषोत्तम योग है भगवान अपने विषय में बताते हैं, भौतिक जगत क्या, आध्यात्मिक जगत क्या है, भगवान कैसे हैं, कैसे क्या करना है, सब कुछ बता रहे हैं ताकि हम समझे। पर हम भगवान को जानते ही नहीं है। कल जैसे कि हमने परसों 2 दिन पहले हमने किस प्रकार से हम प्रभुत्व जताने कि किस प्रकार से वैकुंठ में इतने सारे विमान हैं और वे विमान कैसे चलते मन के, और वैकुंठ के जो वासियां हैं उस विमानों में जाते हैं और उस विमान में जो है महापुरुष और महा जो भक्त है, महान भक्त उस विमान में जाके मन की गति से चलते हैं और बहुत सुंदर सुहावना वातावरण वहां पे जो कन्या है, स्त्री है, इतनी खूबसूरत है और सब। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि ऐसा एक हवाई जहाज बना है हमने, पर हम तो कोशिश करते हैं भगवान का नकल यही है। हम यहाँ पे हैं क्योंकि हम भगवान के जैसे बनना चाहते, पर सब फेल ही है। जो कुछ भी हम करते हैं वो हमेशा के लिए, यहाँ पे तो अशाश्वत है। तो इसीलिए हम संतुष्ट नहीं है। और ये दृश्य श्री सुखदेव गोस्वामी, हाँ, शास्त्र जो है हमें 3 जो उद्देश्य, सभी वैदिक शास्त्रों का 3 उद्देश्य कौन जानता है बताओ? Mataji, can I say? Yes, Anubhav. Yes, Mataji, it is संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। भगवान से अपना संबंध स्थापित करना और ये सीखना कि कैसे उनकी सेवा में लगाया जाए अपने सारे कर्म, और ये सारा कुछ करने का अंतिम गोल या प्रयोजन क्या है और हमसे क्या प्राप्त हो। वैदिक शास्त्र का ये 3 उद्देश्य है और कुछ नहीं। श्रीमद् भागवतम जो है ये वैदिक शास्त्र का पक्का फल है। डायरेक्ट हमें प्रयोजन दिला, अभिधेय संबंध, अभिधेय प्रयोजन। संबंध मतलब हम जान सके कि भगवान के साथ संबंध जोड़ना कैसे जोड़ सकते हैं, जो हम भूल गए हैं और हम ही समझते हैं कि सब कुछ जो यहाँ पे है वही सब कुछ, पर ये तो ऊर्ध्वमूल दशा, ये प्रतिबिंब इस भौतिक जगत। तो मूल जगत तो वैकुंठ है या भगवान का धाम है, तो हमें वहां पे जाना, हम भूल गए। तो भगवान हमेशा जो है मुस्कुराते और कहते हैं अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि मामेकं शरणं।
Don't worry. Must. Don't worry. Surrender to. इतने पापी तापी क्यों न हो, भगवान की शरणागत होने से, भगवान की सेवा में लगने से हम सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते। भगवान मुस्कुराए। हम कष्ट क्यों भोग रहे हैं? हम के पाप कर्मों के कारण। क्लियर पॉइंट है। हम बहुत सारा फिलॉसफी, बहुत सारा पॉजिटिव थिंकिंग, ये थिंकिंग, वो थिंकिंग सब लगाएंगे, लेकिन ये हम ही कर रहे हैं और उसका परिणाम हमें ही भोगना है। तो भगवान को क्यों दोष? भगवान तो कह रहे हैं, उसका तो हम मानते नहीं है, पाप करते जाते, भगवान से दूर। ये सबसे बड़ा पाप यही है, भगवान से दूर, भगवान की को स्वीकार नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं है। जिनका मन विकसित नहीं हुआ है वो नहीं देख सकते। इसीलिए भगवान भगवद गीता में न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक, सूर्य का तेज, चंद्रमा का तेज, सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ, अग्नि, सब भगवान से आया। और सूर्य और चंद्रमा के बिना हम तो कुछ जी ही नहीं सकते हैं। अग्नि के बिना हम कुछ कार्य, हमारा बड़ा बड़ा फैक्ट्री नहीं चला सकते, लेकिन हम सोचते कि हम कर्ता हम इति मन्यते। ये सब भगवान ने सब व्यवस्था, कॉस्मिक लेवल, टेरिटोरियल लेवल, बॉडी लेवल, आत्मा लेवल, ये 4 श्लोक बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में, श्लोक संख्या 12 से लेकर 15 तक, कि किस प्रकार सब जो भगवान धारण करते हैं वो धारण कर रहे हैं, इसके लिए सब कुछ चल रहा है। और भगवान सभी चीजों में प्रविष्ट है, परमात्मा के रूप में, अपने शरीर में, अग्नि, जठर अग्नि के रूप में, जिसके कारण हम पचाते हैं। हम जो खाना भी नहीं खा पाएंगे, हम भोजन भी नहीं कर पाएंगे अगर भगवान के बिना, पर हम सोचते नहीं, हम ही कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है, हमारी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। इसीलिए भगवान जो शास्त्र जो है हमें ये दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, क्योंकि जब ये दिव्य चक्षु हमें मिलेंगे तो हम समझेंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। बाय फैंटस्मगोरिया परंपज, जस्ट जो रियल नहीं। असत्य सत्य कोरी मानी, असत को सत्य मानी, शरीर को ही सब कुछ मानना, और शरीर के संबंधित चीजों को ही सब कुछ मानना, आत्मा का कोई ज्ञान। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट जो वो आत्मा नहीं रहेगी तो ये जो है शरीर 1 इंच भी हिल नहीं सकता। और भगवान परमात्मा के रूप में इस शरीर के अंदर हमें मार्गदर्शन, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करते। इसके लिए हम दुखी है। हम ही ज्ञान है, पर अगर हम अज्ञानता में रहना चाहते हैं, और फिर बड़े बड़े साइंटिस्ट, देखा ना कॉन्कॉर्ड, इतना बड़ा विमान, उन्होंने एक छोटा सा विमान, वहां पे कर्दम मुनि ने इतना बड़ा जहाज बनाया, 7 स्टोरीज महल अपनी योग शक्ति से। और ये कॉन्कॉर्ड बनाते तो इतना ये टालिया टालिया और कितना, जैसे कि बच्चा ना, तो यही है, बच्चा जो है वो थोड़ा कुछ बनाता है और वो बहुत खुश होता है, सोचता है कि अरे, माता पिता देखते हैं, सोचते हैं चलो ये तो बच्चा है, ठीक है, करने दो, कोई बात नहीं, खुश नहीं। जब उसको समझ में आएगा क्या है तब पता नहीं। इसी प्रकार से हम भी इन सब खिलौनों को
के साथ खेल रहे, थोड़ा कुछ करते हैं तो सोचते हैं अरे बाप रे, हमने कितना बड़ा स्पेस क्राफ्ट, ये सैटेलाइट, ये लेकिन कितना ये सब क्या है, प फ भ भ म, इस भौतिक जगत किसके लिए, ये सब श्रम एव ही केवलम। अगर जो भी हम बुद्धि हमने भगवान ने दिए, ठीक है, हम कुछ अच्छा अच्छा चीजें का निर्माण कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, इसका नहीं है कि नहीं करना, कर सकते हैं, लेकिन हम मूल को भूल जाते हैं और उसको ही सोचते कि हमने हमने हम। तो अगर कुछ निर्माण करते हैं तो भी हमें जानना है कि भगवान की कृपा से जो कुछ भी हम कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ भी करो, राजा क्यों ना बन जाओ, पर अगर हम समझे कि मैं राजा हूं, सब मेरी प्रजा है, सब मुझे मान देना चाहिए, ये है काम वासना। वो 3 कैटेगरीज में है। कौन सी 3 कैटेगरीज ये काम वासनाओं में है, क्या कौन बताए? यस उर्मिल माता जी। ख्याति और प्रतिष्ठा माता जी। क्या? मान, ख्याति और प्रतिष्ठा। मान, ख्याति, लाभ, लाभ, दिस इज लस्ट, इसको काम वासना। ऐसा लस्ट ऐसा नहीं है कि लस्ट हम स्त्री और पुरुष के बीच में, ये नहीं, ये तो है, लेकिन सटल फॉर्म ऑफ काम वासना, सूक्ष्म भी है, और यही हमारा पतन का कारण है और यही हमारा दुख का कारण है। और इसीलिए हम जो जैसे भगवान बताते हैं कि ये 5 इंद्रियां और मन और तीनों गुणों के कारण जो है हम कर्षति, इस जगत में हम कर्षति, मनसस्थानि इंद्रियाणि कर्षति, सफर कर। तो शास्त्रों का उद्देश्य ये है संबंध भगवान के साथ, उस संबंध के लिए क्या क्या हमें करना है, जो विधियां है उसका पालन, और प्रयोजन, सब प्रयोजन मतलब नेसेसिटी, गोल क्या है, भगवत धाम वापस। ये शास्त्र हमें दिखाते। तो प्रसन्न भगवान, भृत्या प्रसादा विमुखम दृग आसह, भृत्या प्रसाद, भृत्या मतलब अपने जो सेवकों को हमेशा प्रसाद मतलब ब्लेसिंग, आशीर्वाद देने, हमेशा आशीर्वाद ही दे। इसलिए भगवान का एक हाथ ऐसा है, आशीर्वाद हमेशा दे। जिस प्रकार माता पिता आशीर्वाद देते हैं अपने बच्चों को, बच्चे ने कोई सेवा भी नहीं की लेकिन आशीर्वाद, इस प्रकार से भगवान का ये रूप है जो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है। भृत्या प्रसाद, झुके हुए अपने भक्तों, और वे कभी भी कोई जो अपराध नहीं मानते, नहीं, वो भृगु मुनि ने जाकर उनको लात नहीं माना, हमेशा प्रसन्न है,
हमेशा आशीर्वाद देने के लिए वे है। तो ये वैकुंठ का वर्णन और श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि अनेक अनेक द्वार है। ये हम देख सकते हैं, अभी काफी मंदिरों में हम देखते हैं, और ये सबसे सुंदर रूप से हम देख सकते हैं श्रीरंगम में। श्रीरंगम, श्री रंगनाथ स्वामी, वो इतने हैंडसम है। श्री रंगनाथ स्वामी का दर्शन लेने बहुत सुंदर, वो हैंडसम को दर्शन लेने के साथ वाह। दीदी ये मंदिर में कोई गया है? कौन गया है श्रीरंगम? यस प्रमिला, यू गॉन? यस, व्हाट डू यू रिमेम्बर? कुछ याद है श्रीरंगम? Mataji, I think like there are many doors there, and in the morning they have this aarti where an elephant comes, and on the elephant they have this water pot, and with that water pot they do the morning abhishek of the Lord. सब सेवा भगवान का, इतना प्रेम। कोई कहेगा ये क्या है, ये क्या वेस्ट करना? एक्चुअली नहीं, हमें जरूरत है, उससे हमारा ही शुद्धिकरण होगा। ये हमारे लिए भगवान का तो वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है कि क्या कैसे है वैकुंठ में, उनको कोई चीजों की जरूरत नहीं है। वही चीज अगर जो वहां पे है, अगर यहाँ पे हम करते हैं तो इसको कहते हैं सिम्युलेशन। वो टेस्टिंग ट्रायल के लिए यहाँ पे बताया। जिस प्रकार से हम जो कुछ भी यहाँ पे करेंगे और अपने आप को ट्रेन अप और तैयार करेंगे तो हम तैयार हो जाएंगे सीधा भगवान के धाम में जाने के लिए। इसके लिए हमें करना है, क्योंकि जो चीजें, जो अविद्या के कारण जो आवरण जो है, उस आवरणों से हमें बाहर निकलना है। तभी हम जो है, ना बड़ा मंदिर है ये श्रीरंगम, पूरे विश्व में सबसे बड़ा मंदिर ये श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी का जो मंदिर है, सबसे बड़ा। सब कोई बड़ा, इतना बड़ा है। हम तो सोच रहे हमको मंदिर बनाना है तो 2000 स्क्वायर फीट या 3000 स्क्वायर फीट मिल जाए तो भी हम खुश हैं। लेकिन ये श्रीरंगम मंदिर 6,790 स्क्वायर फीट है। 6 लाख, ऐसा कौन सा मंदिर हो सकता है विश्व? वैकुंठ यहाँ पे ये शास्त्रों के अनुसार भी बना, और भगवान श्री रंगनाथ जी जो ये तो स्वयं भगवान। और ये मूर्ति रंगनाथ स्वामी का जो मूर्ति है, वे ब्रह्मा जी स्वयं पूजा करते। ब्रह्मा जी की पूजित मूर्ति है रंगनाथ। और ब्रह्मा जी ने उनको इंद्र को दे दी, उनको गिफ्ट दिया। और इंद्र ने भगवान श्री राम को, फिर वापस भगवान को, श्री राम को उन्होंने गिफ्ट कर दिया इंद्र ने, जब वे वापस अयोध्या थे। और श्री राम जी ने विभीषण को गिफ्ट कर दिया, और वे लंका ले जाने के, जब रावण का वे उनको राज्य वापस मिल गया, रावण का वध हो गया, तो श्री भगवान श्री राम ने ये रंगनाथ जी की मूर्ति जो है विभीषण को भेंट किया।
पर एक शर्त था कि उसको नीचे नहीं रखना है, नीचे रखना नहीं। तो जब अभी विभीषण वापस आ रहे थे तो श्रीरंगम में रुक गए और उन्होंने वहां पे भगवान को रख दिया, फिनिश। फिर तो उठा नहीं पाए, वहीं पे स्थित हो गए भगवान। इतना सुंदर व्यू। तो लंका नहीं पहुंची, भगवान यहीं पे। बहुत सुंदर है। और आई डोंट नो, मैं एक्चुअली वहां पे 7 ऐसे द्वार है, बहुत सारे उन द्वारों में से, और इतना ह्यूज है कि हर एक द्वार एक वॉल है, एक पूरा दीवार, एक वॉल, उसमें लोग रह रहे हैं, उस सिटी है वहां पे सब जिस प्रकार से वैकुंठ, सब लोग वहां पे निवास करते हैं, रह रहे हैं, सब कुछ। ऐसे 7 द्वार, वही बहुत सारे गोपुरम है, 28 या कुछ गोपुरम भी है, बहुत सुंदर। और जो मेन हो गोपुरम है वो, उसमें वो जो है भगवान के ऊपर का जो कलश है सॉलिड गोल्ड से बना है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग से प्रोटेक्टेड है, कोई वहां नहीं हाथ नहीं लगा सकता। तो ये है, ये तो इस भौतिक जगत में ही हम ऐसा देख रहे थे, वैकुंठ का क्या, जो सोना और सब जो अनेक अनेक रत्नों से जो सड़कें हैं रत्नों से जड़ित, तो इस प्रकार से ये रंगनाथ स्वामी श्रीरंगम, वहां पे रामानुजाचार्य, तो देखिए आचार्य, हमारे आचार्य जो है सब कितने महान। रामानुजाचार्य का जो सेल्फ सेव शरीर अभी भी वहां पे समाधि में ऐसे बैठे देख सकते हैं, वहां पे दर्शन लेने जा। बोरोलिन महक रही हो यहाँ, देखो बैक हो गया। तो रामानुजाचार्य का शरीर का दर्शन अभी भी ले सकते हैं, उनके नाखून अभी भी बढ़ते हैं। तो कितने साल हो गए? 980 साल हो गए, उनका शरीर वैसा का वैसा से बॉडी श्रीनगर मंदिर में। और उनके कश्मीरी जो क्या कहते हैं केसर और कपूर से उनकी बॉडी को अप्लाई, इसलिए देखेंगे लाल जैसा, बहुत सुंदर। तो अगर हम देखेंगे इसका दृश्य, हम थोड़ा सा यहाँ पे साउथ इंडिया में खास करके जो मंदिरें बनाई गई हैं उस हिसाब से बना जाता है, बहुत सुंदर। जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं उससे हमारा जो इस जगत में भी हम देख सकते, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा दृश्य, मेन जैसे कि ट्रेलर, छोटा सा जग, मेन मूवी ऊपर भगवान के इस धाम में, जो अभी यहाँ पे हमारे आंखों के सामने श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर देते हुए
ब्रह्मा जी से शुरू कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या देखा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।